दोस्तों पिछले फेंटे पे डाला था, अब यहाँ डालते हैं क्योंकि वहाँ पापा ने बोला कि डल गया है पहले से ही। तो अब इस पे डालेंगे तो वही वो डला सेम आपको दिखाऊं। और ये जीवामृत कैसे बनता है तो उसके लिए अगर आप बोलें, अगर आप भी बनाना चाहें, देखो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं खाद ना डालता हूँ। मैंने डीएपी डाली है लगभग, आप 3 बीघा में लगभग 1 बोरी डाली है। 1 एकड़ में 2 लगा लीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, वरना डाली नहीं है, इतनी डालते हैं डीएपी। और यूरिया तो है ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, और पोटास भी थोड़ी बहुत डलती है। तो एनपीके ये 3 हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी तत्व हैं, जो कि इनके बिना खेती नहीं होती फ़िलहाल। और ये अगर आप वो डाल दो, गोबर की खाद होती है, तो ये है कि इनकी मात्रा अगर कम भी रह जाए, अगर गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर बस यूरिया डाल दो आप, बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस। और अगर हरी खाद आप कर लो तब ये होता है। लेकिन अगर खाद किसी मामले में, अगर मान लो कि खाद से अगर मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा है कुछ, लेकिन जो कि साइंटिफिक चीज़ें हैं ये, कि जो ऑर्गेनिक नहीं दिखती हैं ओरिजिनल, तो ये इसे डालते हैं। ये डालने के लिए सिर्फ कि मतलब लागत कम हो जाए। ये कैसे बनता है, तो ये इसका एक प्रोसेस होता है, लगभग मिट्टी, पानी और ये गुड़ होता है, जो अपना जो गन्ने से गुड़ बनता है, बस इन 3 चीज़ों से मिला के बनाया जाता है। बस टाइम लगता है, 2-3 महीने पुराना हो जाए तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है इसे कितना डालना है, ये लगभग ये बोतल में आपको दिख रहा है, ये 1 बीघा या 2 बीघा के लिए पर्याप्त है। 1-2 बीघा में इसे डाल दो, धीरे धीरे इससे मिट्टी में सुधार होगा। ये नहीं है कि आज डाला है तो ये कल से खाद बंद हो जाएगी या परसों से खाद बंद हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये मिट्टी में जो किसान फ्रेंडली जो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। ये जो बैक्टीरिया आपने देखे अभी ये दिख रहे थे, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे, आपको आंखों से विजिबल नहीं है, आप नहीं देख सकते। वो तो बहुत काफ़ी बड़े बड़े थे इसलिए आपको दिख गए। ये मिट्टी में जाके कार्बन की मात्रा जो होती है, जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, उसे फास्ट करता है। कुल मिला के ये, तो ये इसलिए खेती में डालते हैं ताकि खेती अपने आप सस्टेनेबल हो जाए। और फिर खेती में डालने के बाद जब रिज़ल्ट मिलता है उसके बाद कोई चीज़ देखी जाती है कितनी कारगर है कितनी नहीं है। तो अभी हम इसे डाल रहे हैं लोगों, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है इसका धीरे धीरे। और पहले जो बीघा बोरी खाद डलती है डीएपी, लोग 1 बीघा में 1 बोरी, 1 एकड़ में कुछ लोग 5 बोरी तक डालते हैं। ज़्यादातर मात्रा में यही डालते हैं लोग। लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में खाद देने से ज़्यादा आलू तो हो नहीं जाएगा। 60-70 पैकेट का आलू निकल आता है। ये 37-97 आलू ही एक किस्म का लगा हुआ है, तो ये इतना निकल आता है, बस पर्याप्त है। और अच्छा करने के लिए ज़्यादा लागत देने से ऐसा तो है नहीं कि 200 पैकेट निकलने लगेंगे। 2 बीघा की लागत 1 बीघा में दे दो तो आलू तो 2 बीघा के 1 बीघा में नहीं निकलेगा ना। हाँ, वहाँ बात अलग है, जिन लोगों का 40 के आसपास अराउंड निकल रहा हो आलू, तो उनके में पैदावार में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन